नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। अगली खबर, टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया एक दिवसीय टोंक दौरा। जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं से यहाँ तर्क दे रहे हैं, वो किसी बात का कोई जवाब नहीं, बल्कि कहते हैं आप हल्फनामा लिख के दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए। मतलब अगर आप थाने में जाओ, कोई रिपोर्ट लिखाओ, एफआईआर लिखवाना चाहो, तो थानेदार आपको बोले कि पहले आप एक एफिडेविट दो। अभी भी जांच नहीं कर रहे हैं, तो गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। और निष्पक्षता और पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है। वो एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे 75 साल के लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है। उसको अगर कोई खोखला करना चाहता है, डर से, दबाव से, प्रभाव से, लालच से, लोभ से, वो कतई अस्वीकार है भारतीय जनता को। तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है और ये वोट चोरी को रोकने के लिए, और ये तो एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया है। और जैसा राहुल जी ने खुद कहा कि आने वाले समय में वो और खुलासा करेंगे तथ्य प्रमाण के साथ। कोई जवाब नहीं है। बड़े खेद मुझे होता है जब हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जवाब देते हैं? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको आपने लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया, खोखला करने का काम किया। और ये वोटों की गड़बड़ी अब जब सिद्ध हो गई है, तो अपने झूठ और कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आक्रमण कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा स्थापित नहीं हो रही है। तो वोट चोरी का जो पूरा खेल चल रहा है, उसको राहुल जी ने पूरा एक्सपोज किया है। और इसीलिए हर एक प्रदेश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जन तक इस बात को पहुंचा रही है, ताकि आपको कांग्रेस का सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया सर्वे क्या कहेंगे कि सचिन पायलट को अगर इंडिया के सेकंड। मुझे राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है। मैं सबसे बड़ा प्रभारी हूँ और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने काम को कर रहा हूँ। और हमारे पार्टी के अंदर, बाकी दल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है। हमारे नेताओं के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा पार्टी का जो नेतृत्व है वो तगड़ा ग्रुप में काम कर रहा है। राजस्थान में बाढ़ के हालात कई जिले पानी से जल, टोंक जिले में भी ऐसे हाल आते हैं। अब टोंक मुख्यालय पर भी सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं। पानी नहीं आता, घरों में पानी आता है। ये दिक्कत हर जगह आई है, न सिर्फ प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, अन्य राज्यों में, पंजाब में हालात हो रहे हैं। प्रकृति का जब प्रकोप आता है उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भी सत्ता में हो, मुझे लगता है कि सरकार को सारे संसाधन लगाकर राहत, बचाव और लोगों को सुविधा हो सके, इसके लिए पूरी मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी आजकल, क्योंकि ये बाढ़ के हादसे बहुत हो रहे हैं अनेक राज्यों में, तो केंद्र सरकार को मापदंड तय करनी चाहिए ताकि जो अंतिम छोटे व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, वहाँ तक राहत पहुँच सके। लेकिन केंद्र सरकार को और मदद करनी चाहिए। खबर, हनुमानगढ़ नौहर से सांसद राहुल कस्वां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पांडुसर गांव की राधा कृष्ण गौशाला में नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया और कई गांवों में शिलान्यास भी किया। कस्वां ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को दरकिनार कर रही है और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। चलिए, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा भी उठाया कर्नाटका की एक विधानसभा का, और ऐसे कितने ही मुद्दे होंगे जहां के ऊपर एक साफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ की बहुत बड़ी जो कार्यशैली, इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ही घर के अंदर 90 वोट होना, 40 हज़ार वोटों फॉर्म 6 के ऊपर आ जाना, डुप्लीकेट वोट्स होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सारे सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज देखिए पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट डेफिशिट हो जाएगा तो एक आम आदमी को अपने वोट का हक, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वो खत्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है। और ये बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक एट लार्ज ने इसको स्वीकारा है। वोट चोरी छोटी बात नहीं। और आप बिहार के अंदर भी मैं जाके आया हूँ एक दिन के लिए, हमने देखा क्या जबरदस्त पब्लिक एट लार्ज का इसके ऊपर छः मिला, क्योंकि एक आम आदमी के पास नेतृत्व तो जा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी ताकत वोट की है। वो जजमेंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 5 साल के बाद क्या थी, आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर टिकी भी है। अगर वो वोट की ताकत ही हम उससे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये देश के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इलेक्शन कमीशन बजाय अपने आप में क्लीन आने के, और हमारी डिमांड जो थी कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटिंग का, ताकि उसको आप एक, अगर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता
तो आप बहुत फास्ट तरीके से रेक्टिफिकेशन देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि कितनी जगह पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। सीटें बहुत छोटे मार्जिन पे बीजेपी जीती है, ऐसे मार्जिन से क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता है। देश के अंदर वोट चोरी बहुत बड़ा एक इशू है और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। देखिए उसको तो आखिर में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही जिसको और भाजपा की सरकार को मानना पड़ा है और भाजपा सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि आज सोसाइटी अब 78 ईयर्स की आज़ादी हो गई है हमारा, आज भी सोसाइटी में बैलेंस बना नहीं है। 10% लोगों के पास में 85% प्लस की पूरे कंट्री की एसेट उनका हाथ में आ चुकी है। तो सोसाइटी में पैसे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ व्यक्ति सारा पैसा कमाएंगे और जातीय जनगणना से सही मायने में सोसाइटी का इम्पैक्ट नजर आएगा और सरकार इस बात को मानती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जातीय जनगणना के अंदर वो जल्द से जल्द करवाए और करवा के सोसाइटी का बैलेंस आउट हो, उसके बाद में स्कीमें भी लॉन्च करोगे, डेटा आपके पास आएगा और उस हिसाब से स्कीम आप लॉन्च कर पाओगे। तो देश में जो घटनाक्रम चला है, सही बच्चे शिक्षा को लेकर रद्द कर दिया गया है, उसके बाद जो मंत्री हैं हनुमान बेनीवाल वो भी आमने सामने हो रहे हैं। देखिए ये मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो पर्सनल आपस में दोनों का मैटर है। पब्लिक एट लार्ज की बहुत बड़ी डिमांड थी और हाई कोर्ट ने इसमें अपना स्टैंड लिया है, ऐसा ही भर्ती कैंसिल करी गई है और इसके ऊपर आज की तारीख में ये यथास्थिति है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी और इसके बारे में उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपने नहर की बात की, नहर में सड़का काट दिया गया था, तो वंचित गांव है उनके लिए किस तरह के बड़ी खबर लाडनू से। ग्राम निम्बी जोधा में गणेश महोत्सव इस बार 7 दिन तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। आयोजन के चौथे दिन अलवर से आए कलाकारों ने श्री राम की भव्य झांकियां प्रस्तुत की, जिन्हें देखकर भक्त झूम उठे। बारिश के बावजूद पंडाल में भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारों के साथ उत्सव का आनंद लिया। गणपति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चल रहे इस महोत्सव में रोजाना बाहर से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। चल खबर राजस्थान के सांगानेर से। बगरू विधानसभा क्षेत्र के मुहाना गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़कों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य चौराहे पर विधायक कैलाश वर्मा का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुहाना मंडी और आसपास के गांवों की सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद न विधायक ने और न ही जेडीए ने कोई कार्रवाई की। चुनाव के बाद नेताजी वादों से मुकर जाते हैं। इसी नाराजगी के चलते सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कर रहे हैं आप? ये हमारा दर्द है कि हमारे यहाँ पर रोडों की स्थिति क्या स्थिति हो रही है। 8-8 फीट के गड्ढे पड़ रहे हैं, आदमी गड्ढों में पड़ के मर रहे हैं। मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, पर्ची सरकार का, और कैलाश वर्मा विधायक तो यहाँ से नदारत है, पिछले 2 साल से दिखता ही नहीं है। और ये स्थिति जयपुर की राजधानी में ये स्थिति है तो और जगह क्या स्थिति होगी। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे छाया हुआ है, थानों में किसी गरीब आदमी का मुकदमा दर्ज नहीं होता है, बहुत बुरी स्थिति है। राशन का अनाज नहीं मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठच वच कर रखी है। ये पर्ची सरकार कुछ नहीं करेगी। बदल लाल मुर्दाबाद, बदल लाल मुर्दाबाद, बदल लाल मुर्दाबाद। बड़ी खबर जयपुर जिले के चाकसू से जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच विधायक रामावतार बैरवा के नेतृत्व में शीतला माता की तृतीय विशाल पदयात्रा निकाली गई। रविवार सुबह हेरंब गणपति और बड़े बालाजी मंदिर में ध्वज पूजन के बाद